वेलकम टू पावर ऑफ रिटेलर्स। आप सभी का स्वागत है और एक नए पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज डेट है 19 अप्रैल। एक्सपायरी के एक दिन पहले वेडनेसडे का डे है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने कैसे ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट किया और कैसे ट्रेड किया और कौन से ट्रेड अवॉइड्स किए हैं वो सब डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में एक फ्लैट ओपनिंग हुई है और उसके बाद एक फॉल आया, फिर सपोर्ट लिया, यस्टरडे लोज का सपोर्ट लिया है, उसके बाद एक बाउंस आया है। लेकिन ये बाउंस ये लेवल्स को ब्रेक नहीं कर नहीं पाया। सो बायर्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू सेलर। लेकिन सेलर्स भी इधर से वापस अपने जो लो था डे लो वहाँ नहीं प्रोसीड कर पाया, तो यहाँ भी सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ऑन दैट बेसिस मुझे पता चल गया था कि यहाँ बायर्स और सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मे भी मार्केट साइडवेज जा सकता है। और इसीलिए ये कैंडल जो बनी थी हमारी एंट्री कैंडल अराउंड 10:05 पे एंट्री कैंडल बनी थी। तो यहाँ एंट्री लिया जा सकता है। कॉल साइड वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन कैंडल बहुत अच्छी बनी थी, यहाँ एंट्री ले जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, यही वाला था। और पिछले दिन भी मार्केट इसमें ही फंसा हुआ था और आज भी ओपन उधर ही हुआ है। मतलब ये जो रैली आई वन साइड, वहाँ बायर्स नॉट इंटरेस्टेड थे, वो सिर्फ इधर तक ले गए और इधर से सेलर एक्टिव वापस हो गए और सेलर्स ने वापस पुश कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? सो एक मिनट। इसका मीनिंग है मार्केट में बायर्स और सेलर इक्वल है और दोनों का पावर इक्वल है। सो मार्केट में भी गोज इन रेंज। सो मार्केट डेफिनेटली वेंट इन अ रेंज। और यहाँ ये 10:05 पे कैंडल बना है और इस कैंडल में एंट्री था 10:10 का। तो 10:10 के अराउंड मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ये वाला 10:12 पे मैंने अपडेट कर दिया था, दिस कैन गिव अ टारगेट बट आई एम नॉट टेकिंग। ठीक है, ये टारगेट दे सकता है लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ, ये एंट्री मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसने टारगेट अराउंड ये लेवल था 50 पॉइंट्स आज कैप्चर नहीं की। मतलब 50 पॉइंट की रेंज में कहाँ आप कैप्चर कर पाओगे। सो इसीलिए 30 पॉइंट्स और 35 पॉइंट्स इज इनफ फॉर टुडे। और ये टारगेट दिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपने एंट्री लिया है 10 बजे पे। ठीक है, 10 बजे एंट्री लिया आपने यहाँ, और टारगेट अराउंड जाके 2 घंटे के बाद, मतलब 12 बजे आपको एंट्री टारगेट मिल रहा है। तो आप इंटरडे प्लेयर हो, इंटरडे ट्रेडर हो, तो 2 घंटे आपके लिए बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और पता नहीं टारगेट देगा भी नहीं देगा। इसीलिए मैंने ये अवॉइड किया था और मेरा एनालिसिस यहाँ सही हुआ। मैं उसके लिए खुश हूँ, भले हमने ट्रेड नहीं लिया, हमारा टारगेट नहीं मिला, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ये मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि हमने ट्रेड नहीं लिया, ये डिस्कस कर लिया हमने। ये वाला ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ एक ट्रेड लाइन आ रहा था पिछले दिन का। सो ऑन दैट बेसिस मुझे एक शॉर्टिंग पोजीशन लगा था और मार्केट मुझे लग नहीं रहा था इतना पावर है कि इधर तक भी जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू रिजेक्शन आ रहा था। ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये फेक आउट भी हो सकता है, यहाँ से एक फेक आउट। और जब ये रिजेक्शन कैंडल बनी विथ वॉल्यूम, वहाँ मैंने एंट्री एक पोजीशन किया डाउन साइड। वहाँ एसएल हमारा गया नहीं है, चलो मतलब दे सकते हैं। देखो, एसएल सिर्फ टच करके आया है, एसएल गया नहीं है। एसएल हिट भी नहीं हुआ 20 पॉइंट्स का और हमारा टारगेट हिट हो गया। लेकिन मैंने अराउंड ये वाली कैंडल, ये क्या है, 12:25 को एक टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज भी, यहाँ देखो अराउंड मेरा एंट्री 11:40 को एंट्री है, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल दिया था। यहाँ कंटिन्यू अपडेट होता है। देखो, वन साइड बैंक निफ्टी फॉलिंग एंड अदर साइड निफ्टी होल्डिंग इट्स लेवल, वेरी हार्ड डे फॉर ऑप्शन बायर्स। जैसा मतलब बिहेवियर होता है, मैं अपडेट करता रहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि जो भी देखते हैं उनको पता चले मैं भी क्या कर रहा हूँ। आज दिन भर मतलब ट्रेड नहीं लिया, अभी भी मैं बैठा हूँ। अराउंड 11:40 को मेरा एंट्री हुआ, निफ्टी पीई एंटर्ड मैंने डाला था। और उसके थोड़ी 9-7-8 मिनट के बाद मैंने रिलायंस चेकआउट किया। रिलायंस गिवन ब्रेकआउट ऑन अपसाइड, लेस प्रोबेबिलिटी ट्रेड विल प्लेस लिमिट एसएल, नो मोर स्लिपेज। ठीक है, यहाँ मुझे कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं देना था, कोई मतलब रूम देके मुझे नहीं ट्रेडिंग करना था। मैं एकदम टाइट एसएल डाल के रखा था मैंने। तो फिर यह रिलायंस का भी ब्रेकआउट आया था अपसाइड। सो मार्केट कैन गो अपसाइड, ये लेवल ब्रेक हो सकता है। ये मैंने देखा नहीं, ये मेरी गलती थी, लेकिन मैं ये देख रहा था तो यह दिख गया। तो सो मैंने यहाँ के एनालिसिस, यहाँ प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था। रिलायंस कुछ भी करे, वो हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं, लेकिन एक मार्केट ड्रिवन, वो मार्केट ड्रिव वही करता है रिलायंस ज़्यादातर। सो उसके हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस मैं लगाता नहीं, कम लगाता हूँ मैं। यहाँ लगा, मतलब लिमिट ऑर्डर में यहाँ लगा देता हूँ और फिर अगर इधर हिट होता है तो मैं मार्केट ऑर्डर पे निकल जाता हूँ। तो आज मैंने इधर ही स्टॉप लॉस लगाया था और वो हिट हो गया, मतलब हिट नहीं हुआ, यहाँ अराउंड 12:25 को। ठीक है, ये मेरी एंट्री थी ऑप्शन चार्ट पे। मैंने स्टॉप लॉस 102 पे 102.5 पे लगा के रखा था। आई एम एग्जिटिंग एट कॉस्ट। देखो,
12:28 को मैंने आई एम एग्जिटिंग एट कॉस्ट, डीके हैज स्टार्टेड। अभी मार्केट नीचे गिर रहा था लेकिन डीके स्टार्ट हो गया। आई नो इट विल हिट टारगेट देन ऑल्सो एग्जिटेड। मुझे पता था ये टारगेट हिट होगा, ठीक है, ये हिट हो गया, देखो पूरा टारगेट हिट हो गया, लेकिन मैंने एग्जिट कर लिया अराउंड 12:28 को। यहाँ जैसे ही ये कैंडल बनी, मैंने मतलब ये कैंडल में मैंने एग्जिट कर दिया। इधर जो जोर से नीचे आया तो कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने एग्जिट कर लिया। सो यहाँ मेरा एग्जिट था। सो इसमें मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। और एक लास्ट ट्रेड मैंने क्यों लिया इधर, ये डिस्कस कर लेता हूँ। देखो ये एक रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ रिजेक्शन और सिक्स्थ रिजेक्शन कैंडल, देखो बहुत ही छोटी कैंडल और हमारे मनपसंद छोटी कैंडल विथ वॉल्यूम। ये सेटअप मिलता वो भी इस लाइन पे। स्टॉप लॉस कितना, सिर्फ इतना चाहिए था, ठीक है, इतना ही मैं देने वाला था। फिर भी मैंने रूम लेके 9-10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस डाला है और ग्रुप में भी अपडेट कर दिया था टेलीग्राम पे। देखो अराउंड 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। लास्ट एंट्री ऑफ द डे ओनली 30 पॉइंट्स टारगेट एंड 10 पॉइंट स्टॉप लॉस। अभी मैंने 30 पॉइंट से क्यों कैप्चर करना चाहा, क्योंकि मार्केट बहुत स्लो हो रहा था। लेकिन ये वाली जब एंट्री, जैसे ही एंट्री चालू हो गया, हमारा 1 2 3 4 कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो गया। और अराउंड फॉल देखो कितने, मतलब हमने टॉप कैप्चर किया है। इसीलिए मैंने देखा है, लिखा है आज थंबनेल पे कि वी हैव बॉट एट बॉटम एंड सोल्ड एट टॉप। टॉप पे सोल्ड किया है हमने अराउंड 77 पॉइंट। मार्केट की जो रेंज है वहाँ हमने सेल किया और यहाँ बाई किया था, याद है आप सभी को। देखो यहाँ एकदम बॉटम पे हमने बाई किया था, स्टॉप लॉस ऑफ 15 पॉइंट्स, टारगेट अराउंड टॉप। टॉप क्या था आज मार्केट का, ये वाला टॉप था और टारगेट यहाँ भी अचीव हो चुका है, लेकिन हमने ये एग्जिट कर दिया, ठीक है। लेकिन हमारा एनालिसिस बहुत अच्छा जा रहा है, वो देखने की बात है, वो समझने की बात है। हमारा एनालिसिस इतना अच्छा परफेक्ट क्यों हो, क्योंकि मार्केट के साथ रीड करना सीखो, मार्केट का चार्ट रीड करना सीखो। चार्ट हमें सब पहले बता देता है। हाँ कहीं कहीं गलती हो जाते हैं, मैं भी इंसान हूँ, इधर गलती हुई, ये ट्रेड लाइन को मैंने फॉलो किया तो ये ट्रेड लाइन में निकाल लेता हूँ, इसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ मार्केट में। तो ये वाला ट्रेड था 30 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स भी मैं ले सकता, लेकिन मार्केट जो रेंज में था तो मुझे लगा 50 पॉइंट्स लेना मुश्किल होगा। सो पहले से ही 30 पॉइंट्स लेके हमारा डे क्लोज कर लेते हैं। सो निफ्टी 50 में हमारा एक टारगेट हिट हुआ है, 2 कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए हम। फिर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, डिस्कस कर लेते, रीज़न डिस्कस कर लेते। तो एक अपर चैनल ब्रेकआउट था, ठीक है, ये हायर टाइम फ्रेम का ये अपर चैनल है, ये ब्रेकआउट आया है आज के दिन। सो यहाँ एक ट्रेड बनाया जा सकता था, लेकिन मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट दिया है वहाँ से मार्केट साइडवेज अराउंड, टाइम देखे ना, अराउंड 1 घंटा एक ही रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। एक घंटा मार्केट अगर फंसता है, बैंक निफ्टी फंसता है, बहुत ज़्यादा डीके होता है और फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, फिर दोनों साइड एक तरफा मूव आ सकता है। तो ये वाला देखो, ये मूव अचानक आया, फिर उसके बाद तुरंत ऑफ साइड ये प्रॉफिट बुकिंग आया, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल होता है ऐसे फेज में जब साइडवेज चला जाता है, क्योंकि जिस तरफ फटता है उस तरफ प्रॉफिट बुकिंग तुरंत आता है, दूसरी तरफ वापस एंट्री बना जाता है, जो पेंडिंग एंट्री यहाँ थी वापस नीचे ले जाता है। तो ये सिनेरियो था बैंक निफ्टी में। सो एक ट्रेड लाइन, यहाँ ट्रेड लाइन ब्रेकआउट पे वापस ये वाला, चलो ये सबको मालूम था, ये सबको दिखेगा, लेकिन ये वाला हाई प्रोबेबिलिटी था, क्योंकि एक ट्रेड लाइन था और ज़्यादा पावर नहीं था ऊपर जाने का। कंटिन्यू वॉल्यूम देखो ग्रीन साइड में कम है, जब ये रिजेक्शन कैंडल्स है, देखो ये रिजेक्शन कैंडल्स में वॉल्यूम है, रिजेक्शन कैंडल में वॉल्यूम है, मतलब सेलर्स डोमिनेट कर रहा है, बायर्स तो सिर्फ क्लोज कर रहा है, लेकिन सेलर्स नीचे लेके आए, फिर बायर सिर्फ अपने जहाँ ओपन किया था वहीं तक लेके जा सकते हैं। तो यहाँ ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम है, लेकिन सेलर्स डोमिनेट ज़्यादा कर रहा है। उसके बाद एक ब्रेकआउट आया ये वाली कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम आया। यहाँ एक एंट्री लिया जा सकता था, मैंने अवॉइड किया, क्योंकि अराउंड देखो 1:30 में एंट्री था और वहाँ हमारा एंट्री, यहाँ ऑलरेडी एंट्री चल रहा था, ठीक है। और ये हमारा टारगेट अराउंड 15 को मिला, तो फिर 15 मिनट में तुरंत मैं एंट्री नहीं लेता, बहुत अवॉइड करता हूँ। मैं आधा घंटे का ब्रेक लेता हूँ, मतलब जब भी ट्रेड हमारा टारगेट हिट हुआ या स्टॉपलेस हिट हुआ है 15 से 20 मिनट के बाद ही ट्रेड करता हूँ। तो ये वाला कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे बैंक निफ्टी, मतलब हाँ हाई प्रोबेबिलिटी था ट्रेड में इसमें, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, तुरंत एंट्री मिला है अराउंड, ये वाली क्लोजिंग कैंडल देखो 25 की, मतलब 13:25 को मेरी एंट्री बन सकती थी और यहाँ हमारा क्लोज हुआ है 13:15, सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक था। तो मैंने ब्रेक लिया था, उसके वजह से मैंने नो एंट्री और टेलीग्राम ग्रुप में भी नहीं डाला है, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है मेरे। और मैं जो एंट्री लेता हूँ मोस्टली वही डालता हूँ, क्योंकि ऐसा फेक नहीं लगना चाहिए कि ये एंट्री नहीं लेते और डाल देते हैं, सिर्फ चार्ट डालते हैं, ये तो कोई भी डाल सकता है। जब भी मेरा एंट्री बनेगा तभी मैं डालता हूँ, उससे पहले मैं नहीं डालता हूँ और कोई ज़्यादा सजेशन भी नहीं देता हूँ, सिर्फ मार्केट को स्ट्रक्चर बता देता हूँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो अराउंड अभी 3:22 हो गए और क्लोजिंग का टाइम है। तो आज के दिन के लिए इतना ही। बैंक निफ्टी
ज़्यादा कुछ मूव नहीं किया है। अराउंड रेंज देखें, ये वाली रेंज थी 200 पॉइंट की रेंज थी, और मार्केट ओपनिंग से देखें तो 300 पॉइंट्स की रेंज थी। और बैंक निफ्टी की रेंज की बात कर ले, बैंक निफ्टी अराउंड 80 पॉइंट्स की रेंज थी। तो बस इतना ही है मार्केट का। आज बहुत ही साइडवेज था, ज़्यादा पैसा नहीं बना होगा। ये लकीली नहीं बोल सकते, ये एनालिसिस और ये हमारा रिस्क हमने लिया, क्योंकि मार्केट दो दो टाइम हमने एक एंट्री मिस कर मतलब नहीं लिया, और ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकले थे। सो स्टॉप लॉस तो नहीं उठ रहा था, तो सो एक ले लिया था ट्रेड, क्योंकि कन्विंसिंग लग रहा था, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा आ रहा था 10 पॉइंट्स। मैं 20 पॉइंट्स रखता हूँ, लेकिन 10 पॉइंट्स पे मैं ले लेता स्टॉप लॉस होता। तो बस आज के दिन के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सभी का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है। और जाने से पहले एक ज़रूरी बात, हम सब रिटेलर्स है, इसीलिए मार्केट चल रहा है। थैंक यू।